हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश नॉलेज। उस दिन के वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था, मैंने कई बार इस चीज़ पे इंसिस्ट किया था कि हमें जब भी स्टार्टिंग करनी है इंग्लिश बोलने की तो हमें बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करना है और बहुत ही छोटे छोटे सेंटेंस उठाने हैं। कई बार मैंने इस पे इंसिस्ट किया था कि आप लोग छोटे छोटे से सेंटेंस उठाइए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए। तो इस पे कई बच्चों का कमेंट आया था कि मैम वो छोटे छोटे से सेंटेंस मतलब कैसे सेंटेंस। तो उसी कमेंट को लेके हम लोगों ने सोचा कि वो उन सेंटेंसेस की क्यों ना हम लोग प्रैक्टिस कराते हैं बच्चों को। एक्चुअली क्या, यस, बहुत सारे बच्चे तो ये थे कि भाई लाइव क्लास सर कब हुई, हम लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिला, है ना। इस तरह की देखो, क्या हम लोग कम्युनिटी टैब पे ऑलरेडी जब भी लाइव क्लास होनी होती है तो कम्युनिटी टैब पे उसका लिंक डाल देते हैं। अब आप लोग अगर कम्युनिटी टैब देखते हो, इवन चैनल भी देखते हो, तो कम्युनिटी टैब उसके पहले आ जाता है। बस ये कि ध्यान से देखने वाली बात रहती है ना। और हम लोगों ने कहा भी था कि टाइम टाइम पे हम लोग अपडेट देते रहेंगे, राइट। अब समस्या ये है कि बच्चों को कहना, ठीक है सर आप बोल तो रहे हो छोटे छोटे सेंटेंस, लेकिन वो छोटे छोटे सेंटेंस कैसे शुरू करें, कहाँ से शुरू है करें? ना। तो हम लोगों ने क्या प्लान बनाया है कुछ इस तरह से कि आपको इधर उधर कुछ दिमाग नहीं लगाना। जितने सेंटेंस हम लोग बताएंगे इस वीडियो में, राइट, 2-3 सेशन इसके रहेंगे। काफी कुछ अगर आप इनकी प्रैक्टिस करते रहे, थोड़ा थोड़ा सा खुद मेहनत की आपने, तो ये समझ लो कि टूटी फूटी ही सही रोजमर्रा की चीजों में आप इंग्लिश को एप्लीकेबल कर पाओगे, राइट। और धीरे धीरे करके जैसे जैसे आप एप्लीकेबल करोगे आपको खुद लगने लगेगा। जितनी प्रैक्टिस, भाई जाहिर सी बात है ना, प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करो। अब जैसे सपोज करो टेबल की बात याद आती है। टेबल में अगर 2 से लेकर 10 तक अगर बीच बीच से भी पूछूं सभी बता देंगे, लेकिन जहां पे टेबल 22 की, 23 की, है ना, 25 की पूछना शुरू करूं, 19 की पूछना शुरू करूं, वहां पे गड़बड़ हो जाता है। तो उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन क्या होता है कि हम लोग शुरू जब भी क्या है शुरू करते हैं 2 से 10 तक में हम लोग जो है क्या है थक जाते हैं। तो 2 से 10 तक की प्रैक्टिस टेबल की हमने सबसे ज्यादा करी। ठीक उसी तरह से जैसे अभी आपसे कोई पूछ ले कि भाई आपका क्या नाम है, व्हाट इज योर नेम, बहुत फ्लुएंटली और बहुत अच्छे से बिना सोचे समझे बोल दोगे, राइट। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा प्रैक्टिस ही हमने इन्हीं कुछ सेंटेंसेस की है। तो मैटर ये करता है आप कितना फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हो, सिर्फ इस बात पे कभी मैटर नहीं करता कि आपकी नॉलेज इंग्लिश को लेके कितनी है। इंग्लिश को लेके नॉलेज से बोलने का कोई वास्ता नहीं। जिसके पास बहुत कम इंग्लिश का नॉलेज है वो भी बहुत अच्छी इंग्लिश बोल सकता है, और जिसके पास बहुत सारा इंग्लिश का नॉलेज है ये हो सकता है कि वो भी अच्छी इंग्लिश ना बोल पाए। क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है कितनी प्रैक्टिस आपने करी है, राइट। तो उसी चीज को लेके हम लोगों ने प्लान किया है कि ऐसा है कि ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, हमारे साथ प्रैक्टिस करो। जो सेंटेंस हम लोग बोलते हैं उन्हीं सेंटेंस को अपने आसपास कोशिश करो अप्लाई करने की, क्योंकि सेंटेंस हम लोग वही लेके आए हैं जो आपके आसपास हो रहा है, राइट। जो आपके पास हो रहा है, आसपास हो रहा है, और जो डेली रूटीन में आपके साथ इस्तेमाल होने वाले सेंटेंस है। जैसे सपोज कीजिए कि हम जैसे किसी से सुबह सुबह मिले, राइट, तो सबसे पहले हम उससे क्या बोलेंगे? जब हम लोग सुबह सुबह किसी से मिलते हैं तो जाहिर सी बात है, जैसे हम लोग हिंदी में नमस्ते करते हैं तो हम लोग इंग्लिश में उसको बोलते हैं गुड मॉर्निंग, है ना। भाई जैसे नमस्ते बोला या सुप्रभात बोला हिंदी में, हिंदी में, राइट, तो उसका इंग्लिश में मैडम ने क्या था? गुड गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग। अब ये बात हो गई सुबह की, सुबह की। ठीक, बिल्कुल स्टार्टिंग से चलते हैं, बिल्कुल हाई फाई नहीं, है ना, धीरे धीरे करके लेवल बढ़ाएंगे। उसके बाद हम लोग जैसे दोपहर में मिलते हैं किसी से, तो हम बोलेंगे गुड आफ्टरनून, है ना। शाम को हम मिलते हैं तो गुड इवनिंग, और रात में जब हम सोने जा रहे होते हैं या रात में आप आखिरी बार किसी से मिलते हैं तो आप बोलोगे, जैसे दिन में अब उसको आपसे दोबारा नहीं मिलना, अब आप उससे मिलके जा रहे हो तो गुड नाइट। अब शाम को अगर 7 बजे हैं, ठीक, हम किसी फ्रेंड से मिले और मिल के अब हम अपने घर जा रहे हैं, मतलब अब हम 7 बजा है, अब हम उससे नहीं मिलने वाले, रात में नहीं मिलने वाले, हम कल ही मिलेंगे। तो गुड उस नाइट, वक्त हम क्या बोलेंगे? गुड नाइट, राइट। ये बड़ा कंफ्यूजन है। बच्चे क्या है, जैसे आते हैं या जाने लगते हैं, जाने के टाइम पे भी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग आपका तब है जब आप किसी से मिले, मिलते हो, लेकिन जब फाइनली बाय बाय हो रहा है, मतलब अब रात में उससे नहीं मिलोगे, तो ये फाइनल बाय बाय है।
मतलब अब हम आपसे मिलेंगे नहीं, सोने के बाद ही मिलेंगे, मीन्स सो के जब उठेंगे दोबारा, तो इट मीन्स आपका सेंटेंस क्या होना चाहिए? गुड नाइट। गुड नाइट। तो राइट, हमारा क्या हो गया? गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून दोपहर में, शाम को गुड इवनिंग और रात में गुड नाइट, है ना। और एग्जैक्टली अगर दोपहर में मिले तो गुड नून, गुड नून, गुड आफ्टरनून, जो है भी ना। आप बोलना चाहें। यस यस, राइट। अब जैसे फिर उसके बाद क्या, फिर उससे क्या बोलोगे? मुझे आपको देख के खुशी हुई। आई एम ग्लैड टू सी यू। मुझे आपको देख के खुशी हुई, आई एम ग्लैड टू See सी यू, या आई एम हैप्पी टू सी यू, यस, ये भी बोल है ना। सकते हैं आप। और या आई एम गुड टू प्लीज यू, है ना, या आई आई एम एम गुड टू सी यू। गुड टू सी यू, है ना। इस तरह से कई तरह से उसको सेंटेंस को घुमा घुमा के। अब उसके बाद क्या बोल सकते हो? आपका क्या नाम है? व्हाट इज योर नेम? है ना, बोल सकते हो ना। बट कोई बड़े सेंटेंस नहीं, कोई मुश्किल सेंटेंस नहीं। आप कैसे हो? हाउ आर यू? राइट। तो सामने वाला भी बताया अपने को, जैसा होगा वैसा जवाब देगा। तो इस तरह से करके आप जो है सेंटेंसेस को, फिर क्या बोलेगा? मैं ठीक हूं, आई एम फाइन, है ना। आई एम गुड। आप अपने बारे में बताएं। व्हाट अबाउट यू? भाई किसी ने आपसे पूछा कि हाउ आर यू, तो आपने बोला आई एम फाइन, आई एम गुड। तो रिप्लाई में आप भी तो पूछोगे ना कि आप कैसे हो, तब आप बोलोगे व्हाट अबाउट यू। फिर क्या बोलेंगे? मैं ठीक हूं, आई एम ऑल्सो फाइन, या फिर सेम हियर, या मी टू, या आई एम मैं भी गुड, ठीक हूँ, है ना, या आई एम गुड, है ना। अच्छा, ये तो छोटे छोटे सेंटेंस। कुछ और इनिशियल, जस्ट एकदम ब्रीफ से, बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करते हैं। जैसे अंदर आओ, कम इन, बाहर जाओ, गो आउट, है ना, यहाँ आओ, कम हियर, खड़े हो जाओ, स्टैंड अप, लिखते रहो, कीप राइटिंग, पढ़ना शुरू करो, स्टार्ट रीडिंग, बोलना बंद करो, स्टॉप टॉकिंग, हंसो मत, डोंट लॉफ, यहाँ देखो, लुक हियर, ध्यान से सुनो, लिसन केयरफुली, मेरी बात सुनो, लिसन टू मी, किताब खोलो, ओपन द बुक, किताब बंद करो, क्लोज द बुक, ढंग से पढ़ो, स्टडी प्रॉपरली, दरवाजा खोलो, ओपन द डोर, लिखना शुरू करो। स्टार्ट राइटिंग। राइट, समझ रहे ना। अब ये जो सेंटेंस है, सेंटेंस छोटे छोटे और बड़े आसान से हैं, लेकिन जितनी ज्यादा ऐसे सेंटेंस की प्रैक्टिस करो उतना ज्यादा परफेक्शन आता जाएगा। अभी हम लोग छोटे छोटे सेंटेंस ले रहे हैं, मीन्स छोटे छोटे वर्ड्स ले रहे हैं, जिनका मतलब ये क्या डेली रूटीन में, आप खुद सोचो, ये जितने भी हम लोगों ने टर्म्स यूज किए हैं, ये सब डेली रूटीन में कितना ज्यादा। और अगर देखें, इसे दोबारा लिखो, रीराइट इट, दोबारा लिखने के लिए हम रीराइट यूज करेंगे। Yes. रीराइट इट, पेज मत फाड़ो, डोंट टीयर द पेज, तैयार हो जाओ, बी रेडी या फिर गेट रेडी, मैं तुम्हें दंड दूंगा, आई विल पनिश यू, है ना, जैसे आई कोई गलती विल। करता। अब जैसे हम लोग बोलते दूंगा, हैं, हाँ, आई विल पनिश यू, तो इसको हम लोग आई विल की जगह आई पनिश यू, आई पनिश यू। ठीक है, अभी आई विल ही बोल रहे हैं, यही बहुत है। आयल तो ठीक है नहीं, ना। अब जैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं हाँ, तो आइल ही प्रैक्टिस yes, yes, करें yes, ना। yes. आइल आइल पनिश यू, यस, मुझ पे यकीन करो, बिलीव ऑन मी, है ना, लापरवाह मत बनो, डोंट बी केयरलेस, यह किसने लिखा, हु रोट इट, अब हु रोट इट, यस, अब तुम्हारी बारी है, नाउ इट्स योर टर्न, हाँ, मेरी मदद करो, हेल्प मी, राइट। मेरा यह मतलब नहीं था, आई डोंट मीन इट, आई डोंट मीन इट। अब जैसे हम लोग पढ़ाते हैं ना, पूछते हैं ना, भाई समझ में आया कि नहीं समझ में आया, तो क्या बोलोगे? सर मुझे नहीं समझ आया, तो इसको कैसे बोलेंगे? सर आई डिडंट गॉट इट, है ना, डिडंट गॉट इट, या आई डिडंट अंडरस्टैंड, आई डिडंट है अंडरस्टैंड, ना? आई डिडंट गेट इट। या हम लोग पूछे, अच्छा ये बताओ कि सबसे ये जो अर्थ है हमारी, है ना, इसका डायमीटर कितना है, मतलब कोई ऐसा क्वेश्चन जिसके बारे में आपको नहीं पता, ठीक, तो क्या हिंदी में क्या बोलोगे? कोई अंदाजा नहीं। उसी को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? सर नो आइडिया, आई हैव है ना? नो आइडिया। अब किसी फ्रेंड से जैसे मिलने गए, अब घर जाना है, तो क्या बोलोगे? बहुत देर हो गई, इट्स टू लेट, है ना। अब हमें घर जाना चाहिए, मीन्स इट्स टू लेट, इट्स टू है ना? लेट, नो इट शुड, वी शुड गो होम, आई शुड गो होम, राइट, इट्स टू लेट। तो इस तरह करके या फिर जैसे चढ़ती गाड़ी में हम लोग जैसे चलते चलते चले जा रहे हैं, कोई भी उछल कूद के, जैसे कुछ दोस्त होते हैं ना, बीच में आके कूद के आ जाते हैं, बोलते हैं ना, क्या बेवकूफी है, क्या बेवकूफी है ना, हाउ स्टूपिड,
बोलते हैं ना, इस तरह से बोल सकते हैं, तुम क्या कर रहे हो, What are you doing? है ना? तुम क्या कर रहे हो? What are you doing? वह क्या कर रहा है, What is he doing? राइट? What is he doing? तुम कहाँ थे, Where were you? राइट? फिर और क्या बोल सकते हैं, तुम कब आओगे, When did you come? नहीं, when will you come? तुम Yes. कब आओगे? When will you come? राइट? ध्यान देना है, आओगे will. तुम कब आए, when did you come, और तुम कब आओगे, When will you come? will you come, राइट? डिफरेंस समझो, थोड़ा थोड़ा सा है, देखो इसीलिए हमने कहा ना शुरुआत करते हैं धीरे धीरे करके, अपने आप ये सब प्रैक्टिस में आ जाएगा। ओके, तुमने क्या कहा, What did you say? ओके, मुस्कुराते रहो, Keep smiling. ओके, कोशिश करते रहो, Keep trying. जैसे हम लोग इंग्लिश सेंटेंस बोले, अब इतने सेंटेंस की लगभग हम लोगों ने काफी नंबर ऑफ मींस मोर देन 40 सेंटेंसेस की हम लोगों ने प्रैक्टिस कराई, जैसे अब तुम्हारी बारी है. है ना? Now it's your turn. अब हमने तो करवा दी प्रैक्टिस, अब नाउ इट्स योर टर्न, अब आपको प्रैक्टिस करनी है, राइट? इसी तरह से 10, 20, 50 क्वेश्चन हम लोग जो बीच बीच में लेके आते रहेंगे। कुछ ऐसे सेंटेंस जो आपको लगता है कि अगर इनकी इंग्लिश हमें पता चल जाए, या सबसे बढ़िया तरीका यही है कि जो रोज यूज करते हो, एक कॉपी ले लो, एक कॉपी ले लो, सभी बच्चे जो भी इसको देखते हो, जो भी इंग्लिश बोलना चाहते हो, कॉपी ले लो और बहुत अच्छे से सुबह से लेकर शाम तक जो भी आपकी एक्टिविटी होती है उसको लिख लो इंग्लिश में। जिनका मतलब आपको पता है वो ठीक है, या फिर उसकी फोटो खींच के मुझे कमेंट सेक्शन में या मेरे कम्युनिटी टैब में अटैच कर दो। उनका सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करें, कैसे उनका सही से इंग्लिश बोले, मैडम की हेल्प से लेके हम लोग आपको क्या है बाकायदे एक दूसरे के साथ प्रैक्टिस करके दिखाएंगे कि आफ्टर ऑल बोलते कैसे हैं। सपोज फार्मेसी के बच्चों को ले लो, एक दिन सेशन अटेंड करेंगे, मीन्स इस तरह से मैंने सोच के रखा है कि जैसे प्रैक्टिकल में वाइवा दिया जाता है या कहीं किसी चीज का इंटरव्यू दिया जाता है, राइट? तो वाइवा कैसे देंगे, कैसे क्वेश्चंस होंगे, क्या पोस्चर होगा, क्या बॉडी लैंग्वेज आपकी होगी उनके जवाब देने की, राइट? तो इस तरह से करके सेशन अरेंज करेंगे, या आपकी कोई और रिक्वायरमेंट है कुछ और प्रैक्टिस कराएं तो उसको भी आप बताइए, उसकी भी प्रैक्टिस कराई जाएगी, राइट? ओके, चलो भाई, ओके, फाइनली बाय। कीप ट्राइंग, है ना? कीप ट्राइंग टू स्पीक इंग्लिश, कीप प्रैक्टिसिंग, और सेशन जैसा लगा हो वैसा बताओ। अगर अच्छा लगा तो लाइक करो और नहीं अच्छा लगा तो कोई बात नहीं।